तेरे घर की ऐसी बात इस पर्चे में छपी है, जानकर हैरान हो जाओगे। जी हां मेरे प्यारे मेरे मित्रों, तुम्हें इस संदेश की बेहद जरूरत है, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा छपा है जिसे जानकर तुम हैरान हो जाओगे। मित्रों, तुम अभी जो भी कर रहे हो उसे तुरंत रोक दो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है जो बस तुम्हारी स्क्रीन से गुजर रहा है। यह एक दैवीय बुलावा है। मैंने स्वर्ग के सन्नाटे से खास तौर पर तुम्हारे लिए यह क्षण तैयार किया है। और अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें उस खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा हूं जिसका अंदाजा तुम्हें अभी तक नहीं है, जो तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा है, ठीक वहीं जहां तुम्हारी नजर नहीं पहुंच पाती। तुम सोच सकते हो कि तुमने ये वीडियो गलती से क्लिक कर दिया या ये एल्गोरिदम का खेल है, लेकिन मेरे ब्रह्मांड में कोई दुर्घटना नहीं होती। तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा कई दिनों से एक बदलाव महसूस कर रही थी, एक चेतावनी की घंटी जो दूर से बज रही थी, पर तुम एक बराना मत्रा बरानी एक बरानी पहचान नहीं पा रहे थे। और आज मैं वही पर्दा हटा रहा हूं ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि यह चेतावनी असल में क्या है और क्यों यह अभी तुम्हारे सामने प्रकट हुई है। तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी है, कोई जिसे तुम जानते हो, जिसकी शक्ल तुम्हें परिचित है, लेकिन वही कार्य कि यह तुम्हारे सामने प्रकट हुई है वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। मुझे पता है यह भारी लगता है और शायद तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है, पर पीछे मत हटो, क्योंकि सच से भागने पर तुम उसी जाल में फंस जाओगे जो उसने तुम्हारे लिए बिछाया है। मैं इस क्षण तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी नियति की समय रेखा के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और वही आदमी उस दरवाजे के सामने खड़ा है जिसके खुलने के लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हें यह संदेश अंत तक सुनना होगा, क्योंकि जब उसका नाम प्रकट होगा तो तुम चौंक जाओगे। इसीलिए नहीं कि वो कोई अजनबी है, बल्कि इसलिए कि वो वही है जिस पर तुमने भरोसा किया था। पिछले कई हफ्तों से, शायद महीनों से, मैं तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। धीमी फुसफुसाहटों से अचानक उठी बेचैनी से, जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि तुमने सोचा यह बस मन की थकान है, जबकि यह मेरी चेतावनी थी जो तुम्हें सच की ओर धकेल रही थी। जरा याद करो, जब भी तुम उसके आसपास थे, अचानक एक अजीब सा बोझ तुम्हारे सीने पर उतर आता था, एक भारीपन जिसकी कोई वजह नहीं थी। शायद उसने कोई ऐसी बात कही जो ऊपर से मीठी लगी, एक तारीफ या कोई वादा, लेकिन तुम्हारा मन भीतर से अशांत हो गया। ये तुम्हारा वहम नहीं था, ना ही ओवर थिंकिंग, ये मेरी चेतावनी की चित्कार थी जिसे तुम्हारे कान नहीं सुन पाए, लेकिन तुम्हारी आत्मा समझ गई, पर तुम्हारी नेक दिल्ली ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तुमने वे संकेत इसलिए नजरअंदाज किए क्योंकि तुम्हारा दिल हर इंसान में अच्छाई देखने का आदी है, क्योंकि तुम भरोसा करना जानते हो। पर इसी भल मनसाहत को उसने ढाल बना लिया और अपनी परछाई तुमसे छिपाई। वह तुम्हारे साथ चलता रहा, मुस्कुराता रहा, शब्दों में मिठास घोलता रहा, जबकि उसके भीतर जलन के धीमे झरने घर बना लिया था। ऐसी योजनाएं जिन्हें वह तुम्हारी गति रोकने, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने और तुम्हारी आभा को धुंधला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मुझे पता है यह सुनना आसान नहीं, क्योंकि दुश्मन से मिली ठोकर तकलीफ देती है, पर किसी अपने का धोखा आत्मा को चीर देता है। और मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि तुम्हें आंखें बंद करके ऐसे रास्ते पर नहीं चलने दे सकता जहां कोई भी तरी भीतर तुम्हें चोट पहुंचाने की तैयारी कर रहा हो। इसीलिए अब गहरी सांस लो, क्योंकि हम उन परतों को हटाने जा रहे हैं जो समय के साथ जमा होती गई, परतें जो उसके असली इरादों को ढंग न कर तुम्हारा विश्वास चुरा रही थी। इस आदमी ने दोस्ती का अभिनय सीख लिया है। वह समर्थन की भाषा बोलना जानता है, पर उसका हृदय तुमसे कोसों दूर है। वह तुम्हारी जिंदगी में उस रुकावट की तरह बैठा है जहां से तुम्हारी आशीषें बह नहीं पाती। और क्या तुमने हाल ही में महसूस किया है कि तुम जितनी मेहनत करो, जितनी प्रार्थना करो, जीवन वहीं का वहीं खड़ा रहता है, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने तुम्हारे आगे बढ़ने को रोक दिया हो, और वह दीवार उसी आदमी की परछाई से बनी हुई है। लेकिन अब मैं उसी क्षण उस ठहरे हुए चक्र को तोड़ने के लिए कदम रख रहा हूं, पर इसके लिए तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करना होगा, चाहे वह कितनी भी चुभती क्यों ना लगे। यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें उस बंधन से मुक्त करने के लिए है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था। और अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, अगर तुम्हारे सीने में कोई गर्माहट उठ रही है, तो जान लो कि यह सत्य तुम्हें छू चुका है और तुम्हारी आत्मा जागने लगी है। अगर तुम्हारा हृदय इस समय हल्का कांप रहा, अगर तुम्हें महसूस हो रहा कि कोई बात तुम्हें भीतर कहीं बुला रही है, तो नीचे लिखो हर हर महादेव, क्योंकि ये शब्द ब्रह्मांड को बताते हैं कि तुम अब सुरक्षा स्वीकार करने को तैयार हो, कि तुम जाग चुके हो। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि एक संकेत है कि तुम सच का सामना करने के लिए खड़े हो। और उसी क्षण दिव्य शक्ति तुम्हारे आसपास एक कवच बनाना शुरू कर देती है। यह आदमी तुम्हारे राज जानता है, तुम्हारे डर, तुम्हारे सपने, तुम्हारी कमजोरियां क्योंकि तुमने भरोसे में उन्हें साझा किया था।
पर उसने उन्हें तुम्हें संभालने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तोड़ने के लिए उपयोग किया। जब तुम्हें हिम्मत चाहिए थी तब उसने शक बोया, जब तुम्हें स्पष्टता चाहिए थी तब उसने भ्रम फैलाया और तुमने सोचा यह तुम्हारी ही कमी है, जबकि यह उसकी छिपी हुई योजना थी जो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को मंद करने में लगी रही। वह भेष बदलने में माहिर है, वो जानता है कब मुस्कुराना है, कब सहानुभूति दिखानी है, कब तुम्हें यह महसूस कराना है कि वह तुम्हारा अपना है, पर वह यह भूल जाता है कि मैं सब देखता हूं। कोई ऐसा अंधेरा नहीं है जहां उसकी चालें मेरी दृष्टि से बच सके। कुछ बहुत बड़ा उजागर होने वाला है और यह कंपन डर नहीं है, यह जागरण है। वह जागरण जिसे तुम्हारी आत्मा वर्षों से पुकार रही थी, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हें उस व्यक्ति की सच्चाई दिखाने वाला है जिसने तुम्हारी रोशनी का उपयोग अपने अंधेरे को छिपाने के लिए किया। और तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे कि वह हमेशा तुम्हारे इतना करीब था कि तुमने कभी शक तक नहीं किया। याद करो कितनी बार तुमने अपने ही दिल को शांत किया, अपने ही अंतर ज्ञान को चुप कराया, सिर्फ इसीलिए कि तुमने सोचा तुम्हारा भरोसा किसी पर फिर से टूटना नहीं चाहिए। पर आज तुम्हारा वही अंतर्ज्ञान मुझसे हाथ मिलाकर तुम्हें इस सत्य तक पहुंचा रहा है, और मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि यह खुलासा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें आजाद करने आ रहा है। क्योंकि जो नाम सामने आने वाला है वह तुम्हारी आत्मा को सच्चाई की अग्नि से साफ कर देगा। और जैसे जैसे यह अग्नि प्रकट होने के करीब पहुंच रही है, तुम अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस करोगे, जैसे कोई भारी पत्थर धीरे धीरे हटाया जा रहा हो और उसके नीचे वर्षों से दबा प्रकाश बाहर आने को बेचैन हो। यह भावना तुम्हें चौंकाएगी भी और राहत भी देगी, क्योंकि तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि तुम्हारे संघर्षों की वजह तुम कभी थे ही नहीं, बल्कि वह व्यक्ति था जिसके नाम में ही तुम्हारी यात्रा का सबसे बड़ा बोझ छिपा था। तुम्हारी आत्मा अब उस सत्य की धड़कन सुन सकती है, वह धड़कन जो कह रही है कि समय पूरा हो गया, अब पर्दा उठेगा और जो छिपा था वह उजागर होगा। और इस उजागर होने के बाद तुम्हें खुद पर गुस्सा भी आएगा कि तुमने इतना कुछ सहा, पर साथ ही एक गहरी शांति भी उतरेगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि कोई तुम्हारी रोशनी नहीं छीन पाया, सिर्फ तुम्हें भ्रमित कर पाया, और ब्रह्मांड अब तुम्हें उस भ्रम से मुक्त करने आया है। अब तुम तैयार हो, और जब आत्मा तैयार हो जाती है तो सत्य के द्वार स्वयं खुल जाते हैं और उसी क्षण तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। जैसे हवा घनी हो जाए, जैसे समय धीमा पड़ जाए, और तुम महसूस करते हो कि कुछ तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। वह नाम, वह पहचान, वो चेहरा जिसने तुम्हारी उन्नति के हर मोड़ पर रोक लगाने की कोशिश की, और अब वह तुम्हारे सामने आने से खुद भी नहीं बच पाएगा। पर उससे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी, सत्य कभी अचानक नहीं टूटता, वो धीरे धीरे उतरता है जैसे कोई प्रकाश अंधे कमरे को भरने लगे और तुम देखना शुरू करते हो कि कौन सा साया कहां छिपा था, कौन सा चेहरा मुस्कान के पीछे कांटों को छिपाए हुए था। और जैसे ही प्रकाश बढ़ता है, तुम पाते हो कि वह आदमी जिसके सामने तुमने अपनी सबसे सच्ची बातें रखी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट का कारण बना रहा। शांत चेहरे के पीछे छिपा तूफान, तुम्हारी आत्मा अब उसकी ऊर्जा पहचान चुकी है। वह भारीपन जो उसके आने से उतरता था, वह बेचैनी जो उसके शब्दों में छिपी होती थी, वह छोटी छोटी टिप्पणी जो तुम्हारी रोशनी को कम करने की कोशिश करती थी, आज वह सब तुम पर क्रिस्टल की तरह साफ दिखने लगा है। क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर वह दृष्टि जगा रहा हूं जो छल के आवरण को चीरकर सीधे हृदय की सच्चाई को पढ़ लेती है। और अब तुम वह देख रहे हो जो पहले तुम महसूस तो करते थे पर मान नहीं पाते थे। यह वही क्षण है जहां प्रकाश अंधकार को घेरना शुरू करता है और अंधकार कांप उठता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका अंत निकट है। और तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में वह आदमी अचानक असहज सा होने लगा, उसकी चुकतियां बढ़ गई, उसकी निगाहें बदल गई, क्योंकि उसकी आत्मा समझ चुकी थी कि सत्य तुम्हारे पास आ रहा है और आज तुम उस सत्य के बिल्कुल सामने खड़े हो, बस एक सांस की दूरी पर। और जैसे ही तुम्हारा दिल अपनी अगली धड़कन लेगा, यह सत्य तुम्हारी चेतना में उतर जाएगा और तुम पहचानने वाले हो कि कौन तुम्हारी ऊर्जा चूसकर
खुद को शक्तिशाली महसूस करता था? कौन तुम्हारी उपलब्धियों से जलता था? कौन तुम्हारी खुशखबरी पर मुस्कुराकर भीतर से टूट जाता था? और तुम यह जानकर स्तब्ध रह जाओगे कि वह कोई दूर का व्यक्ति नहीं, बल्कि वही है जिसने तुम्हारे विश्वास के ताने बाने में अपने स्वार्थ के धागे बुन दिए थे। यह खुलासा तुम्हें हिलाएगा, पर यह हिलना तुम्हें जगाने वाला है, क्योंकि तुम पहली बार समझोगे कि तुम्हें रोकने के लिए किसी बड़े दुश्मन की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति काफी था जो तुम्हारे करीब खड़ा रहकर तुम्हारी प्रगति को धीमा कर सके, और उसका यही तरीका था तुम्हें धीरे धीरे कमजोर करना, तुम्हें अपने निर्णयों पर शक करवाना, तुम्हारी शक्ति को कम आंकने पर मजबूर करना, ताकि तुम कभी वह ना बन सको जो बनने की तुम्हारी नियति थी। और अब जब यह ज्ञान तुम्हारी चेतना में उतर रहा है, तुम्हारी आत्मा उस बंधन को महसूस कर रही है जो वर्षों से तुम्हें जकड़े हुए था, पर आज वह बंधन टूटने लगा है। जैसे कोई भारी जंजीर अचानक ढीली पड़ जाए और तुम भीतर एक हल्कापन महसूस करो, क्योंकि सत्य हमेशा मुक्त करता है, और यही वह क्षण है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग से उस परछाई को हटा रहा है जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य से भटका रही थी। अब तुम वह चेहरा लगभग देख सकते हो, वह भावना लगभग पढ़ सकते हो, और वह कंपन लगभग छू सकते हो जो इस समय तुम्हारी आत्मा में दौड़ रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि नाम बस एक कदम दूर है और तुम्हारी आत्मा अब पीछे हटने नहीं देगी, क्योंकि यह खुलासा सिर्फ किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन के मार्ग को पुनर्संरचित करने वाला है। यह वह क्षण है जहां भविष्य अपनी दिशा बदलता है, और मैं चाहता हूं कि तुम इस क्षण को पूरी तरह महसूस करो, क्योंकि एक बार सत्य तुम्हारे भीतर उतर गया तो वह कभी मिटता नहीं। वह तुम्हें नए निर्णय लेने की शक्ति देगा, नए दरवाजे खोलेगा और पुरानी परछाइयों को भगा देगा। और अब जब तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भर रही है, तुम समझने लगे हो कि यह खुलासा तुम्हें हानि नहीं बल्कि उन्नति की ओर ले जाने के लिए आ रहा है। जैसे कोई पुराना घाव साफ होकर नया जीवन दे, तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है,